बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शुरू हुआ है पोस्टर वॉर। बीजेपी ने ट्वीट किया है कार्टून पोस्टर और ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला किया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कार्टून पोस्ट कर ट्वीट किया है। कार्टून पोस्टर ट्वीट करते हुए लिखा है कि अपनी दादी की करनी को पुनः दोहराने की कोशिश कर रहे हैं राहुल। अपनी दादी की करनी को पुनः दोहराने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। लगातार संविधान को लेकर राहुल गांधी बीजेपी पर आरोप लगाते आए हैं और उसी को लेकर अब बीजेपी की तरफ से एक कार्टून पोस्टर ट्वीट किया गया है। अपनी दादी की करनी को पुनः दोहराने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। ये तस्वीर, ये पोस्टर और पोस्टर वॉर हम कहेंगे छत्तीसगढ़ की सियासत में इस समय छिड़ा हुआ है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी जनसभाएं करते हैं तो उनके हाथों में संविधान की लाल किताब होती है और बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो संविधान को ख़त्म कर देगी, इस किताब को फाड़ कर फेंक देगी। और उसी पर अब पलटवार किया है बीजेपी ने। बीजेपी की तरफ से एक कार्टून पोस्टर जारी हुआ है और उसमें लिखा गया है कि अपनी दादी की करनी को पुनः दोहराने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी को 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि वो संविधान को खत्म कर सके। बार बार ये बयान दोहरा रहे हैं राहुल गांधी जब जनसभाएं करने के लिए पहुंचते हैं, रैलियां करने के लिए पहुंचते हैं। और इसी पर अब बीजेपी ने एक कार्टून पोस्टर जारी किया। कार्टून पोस्टर जारी करते हुए कांग्रेस पर कटाक्ष किया है, तंज कसा है, राहुल गांधी पर तंज कसा है और लिखा गया है कि अपनी दादी की करनी को पुनः दोहराने की कोशिश कर रहे हैं राहुल। अपनी दादी की करनी को पुनः दोहराने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। और ये ट्विटर वॉर शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में एक पोस्टर जारी किया गया है, कार्टून पोस्टर, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक खंजर संविधान की किताब पर आपको नजर आ रहा होगा और राहुल गांधी कहते हुए नजर आएंगे इस कार्टून में कि ये खंजर किसने भोंका। तो वहाँ पर एक किसान, एक मजदूर कह सकते हैं ऐसे, वो कहते हैं कि तुम्हारी दादी इंदिरा गांधी ने। आगे बढ़ते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह। राजगढ़ में चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई है और सिंबल लोडिंग यूनिट SLU को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है राजगढ़ प्रशासन ने SLU को वापस आयोग को सौंपे। राजगढ़ के स्ट्रांग रूम में नहीं है मशीनें। राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी हैं दिग्विजय सिंह। इंदौर में कांग्रेस अब एक नया स्टंट कर रही है। बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम की तलाश शुरू कर रही है। अक्षय कांति बम की तलाश करेगा कांग्रेस का 55 सदस्यीय उड़नदस्ता। अक्षय कांति बम को देखते ही पुलिस को सूचना देंगे। अक्षय कांति बम और पिता पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज है। 14 साल पुराने मामले पर धारा 307 लगाई गई थी। 10 मई को पेशी पर नहीं पहुंचे थे अक्षय कांति बम और उनके पिता। कोर्ट ने जारी किया है अक्षय कांति बम उनके पिता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। तो एक नया स्टंट कांग्रेस की तरफ से। अक्षय कांति बम की खोज में है कांग्रेस। इंदौर में कांग्रेस का नया स्टंट कहा जा रहा है। अक्षय कांति बम की खोज में निकलेगा कांग्रेस का उड़नदस्ता। 55 सदस्यीय कांग्रेस का उड़नदस्ता अक्षय कांति बम की तलाश करेगा और अक्षय कांति बम को देखते ही पुलिस को सूचना भी देगा। अक्षय कांति बम और उनके पिता पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज है। आगे बढ़ेंगे। अब रायपुर रेलवे स्टेशन की नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। पार्किंग में आए दिन होते विवाद को देखते हुए जिला प्रशासन के अधिकारी और रेलवे के अधिकारियों ने बुधवार देर शाम तक बैठक की, जिसमें पार्किंग में होने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई। जिसके बाद GRP ने ठेका एजेंसी से सभी लॉक और चैन जब्त कर लिए हैं। अब ठेका एजेंसी नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर लॉक नहीं लगा पाएगी। क्या कुछ बड़ी बातें हैं इस फैसले की, जानिए हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी की इस रिपोर्ट से। रायपुर रेलवे स्टेशन के नो पार्किंग में खड़ी होने वाली गाड़ियां अब नहीं होंगी जब्त।
ये निर्णय रायपुर के जिला प्रशासन ने लिया है क्योंकि आए दिन जो है रायपुर के रेलवे स्टेशन के पार्किंग में विवाद होता रहा है। विवाद इसलिए होता रहा है कि नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को जब्त कर अवैध वसूली की जाती थी, जिसे लेकर रायपुर के कलेक्टर, एसपी और रेलवे के सीनियर जो अधिकारी हैं उन्होंने एक बैठक किया, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि रायपुर रेलवे स्टेशन परिसर में जो भी गाड़ियां नो पार्किंग में नजर आएंगी अब उसे लॉक या चैन के माध्यम से जब्त नहीं किया जाएगा, बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए स्टेशन परिसर में 10 बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाएंगे और उन होर्डिंग्स पर जो है पार्किंग शुल्क और कितने घंटे में कितना क्या चार्ज लगेगा, ये तमाम जो जानकारी है, गाइडलाइन है, वो उस होर्डिंग्स पर नज़र आएंगे, जिसके माध्यम से जो लोग हैं आसानी से समझ पाएंगे। तो ये निर्णय जो है लोगों के लिए सकारात्मक जो है साबित हो सकता है, क्योंकि आए दिन देखिए रेलवे स्टेशन पर पार्किंग को लेकर के काफ़ी विवाद होता रहा है। रेलवे स्टेशन पर जो ठेकेदार हैं पार्किंग के आड़ में हमेशा अवैध वसूली करते हुए नजर आए हैं, लेकिन अब जो निर्णय आया है जिला प्रशासन का, इससे कहीं ना कहीं अवैध वसूली जो है उस पर लगाम लग पाएगा। कैमरा पर्सन किशन के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। आगे बढ़ेंगे। अब कटनी में अनिल इंडस्ट्री में इनकम टैक्स ने छापा मारा है। 50 से ज्यादा अधिकारियों ने सुबह सुबह ही दबिश दी। माधव नगर स्थित बंगले पर की जा रही है ये कार्रवाई। जांच, दस्तावेजों की जांच चल रही है। यहां मैदा और दाल मिल सहित प्रॉपर्टी का काम किया जाता है। अनिल केवलानी की बताई जा रही है। अनिल इंडस्ट्री जबलपुर भोपाल के इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कटनी पुलिस के साथ दबिश दी। तो कटनी से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 50 से ज्यादा अधिकारियों ने सुबह सुबह दबिश दी है। इनकम टैक्स का छापा पड़ा है अनिल इंडस्ट्री पर। 50 से अधिक अधिकारियों ने सुबह सुबह दबिश दी। माधव नगर स्थित बंगले पर दस्तावेजों की जांच की जा रही है और यहां मैदा और दाल मिल सहित प्रॉपर्टी का काम किया जाता है। अनिल केवलानी की बताई जा रही है अनिल इंडस्ट्री। जबलपुर भोपाल के इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कटनी पुलिस के साथ ये दबिश दी है और 50 से अधिक अधिकारी हैं जो सुबह सुबह ही पहुंच गए थे दस्तावेजों की जांच करने के लिए। तो कटनी में अनिल इंडस्ट्री में इनकम टैक्स ने छापा मारा है, दबिश दी है। 50 से ज्यादा अधिकारी दस्तावेजों की लगातार जांच कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, सीधे कटनी का रुख कर देते हैं। यश खरे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यश, क्या कुछ जानकारी है अभी फिलहाल, क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ अपडेट है इस कार्रवाई को लेकर? जी बिल्कुल, अगर मैं बताना चाहूंगा कि कटनी के 2 बड़े व्यापारियों के यहाँ सुबह सुबह इनकम टैक्स की लगभग 50 से ज्यादा टीमों ने दबिश दी है। अगर बात की जाए तो कटनी के अनिल इंडस्ट्रीज जो कि माधव नगर में रहते हैं, इनके 5 बंगले हैं और मैदा राइस मिल प्रॉपर्टी का एक बड़ा काम है। और वहीं दूसरी बात की जाए तो कटनी के उद्योगपति हैं मनीष गई, जिनकी टॉकीज, होटल, दाल मिल, लाज मिल और भी कई काम है। दोनों व्यापारियों के यहाँ सुबह से ही इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई चल रही है और अभी भी अधिकारी जो है वह पड़ताल पर लगे हैं, दस्तावेज छानबीन कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये पूरे आमने सामने बंगले हैं और 5 बंगले हैं अनिल इंडस्ट्रीज के, जहां पर अधिकारी जो हैं वे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर दबिश दी जा रही है, काम किया जा रहा है, दस्तावेज पड़ताल की जा रही है। इसके साथ ही जो लोग हैं वह यहाँ पर बड़ी संख्या पर जा रहे हैं और जो लोग यहाँ पर आ रहे थे उन्हें रोक दिया गया है, क्योंकि इनकी दाल मिल, राइस मिल पे जो कर्मचारी हैं उन्हें भी बाहर कर दिया गया है। एक बड़े कर अपवचन की बात की जा रही है। वहीं दूसरे जो मनीष गई हैं उनके यहाँ भी लगभग अधिकारी जो हैं वह 30 से 40 अधिकारी वहां मौजूद हैं, जो कि उनके ऑफिस, होटल, दाल मिल और मॉल पर जो है वह कार्रवाई कर रहे हैं। तो कटनी के 2 बड़े व्यापारी हैं जो के कर अपवचन को लेकर सुबह से ही भोपाल, जबलपुर और इंदौर की इनकम टैक्स विभाग की टीम दबिश देकर जांच पड़ताल कर रही है। जी बिल्कुल यश, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी की तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए यश आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कथाकार और लेखिका मालती जोशी का निधन हो गया। 2018 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। कैंसर से पीड़ित थी मालती जोशी। एक बेहद दुखद खबर, प्रसिद्ध कथाकार और लेखिका मालती जोशी का निधन हो गया है। 2018 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था, पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था मालती जोशी को। कैंसर से पीड़ित थी मालती जोशी।
तो कैंसर से पीड़ित थी मालती जोशी। प्रसिद्ध कथाकार और लेखिका मालती जोशी अब हमारे बीच नहीं रही। 2018 की बात है जब उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। खबर बनारस से है, जहां पर हॉस्पिटल में इलाज कराने आई एक महिला मरीज के साथ वार्ड बॉय ने छेड़खानी कर दी और इस घटना के बाद महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महिला फीवर और पेट दर्द के उपचार के लिए सिटी डिस्पेंसरी में पहुंची थी और जहां काम करने वाले सूरज राजपूत ने जांच के नाम पर कमरे में ले जाकर महिला के साथ छेड़खानी की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। आज सुबह 9 बजे एक महिला सिटी डिस्पेंसरी पे दवाई लेने गई थी, तो वहीं पर एक सूरज राजपूत नाम के लड़के ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी, तो जिस पर से थाना कोतवाली में एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया गया है और आरोपी की तलाश है। ग्वालियर में महल पहुंचा है राजमाता का पार्थिव देह। अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। तस्वीरें आपके सामने, जब एम्बुलेंस से राजमाता माधवी राजे सिंधिया का पार्थिव देह पहुंचा, वहां पर कई नेता और मंत्री भी पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। ये तस्वीरें आपके सामने, पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की पत्नी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता राजमाता माधवी राजे का पार्थिव शरीर ग्वालियर में महल में पहुंचा और उनके अंतिम दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ वहां पर लगी हुई है। कई नेता और कई मंत्री पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए। वहीं इंदौर में नारकोटिक्स पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 35 लाख रुपए कीमत की एमडी ड्रग बरामद की है। पीओके से सप्लाई की गई थी एमडी ड्रग। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों की आंख में मिर्च झोंकी। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूला है कि कश्मीर से ड्रग्स की सप्लाई हुई। आरोपी शाहरुख और सलीम गिरफ्तार हुए हैं। ट्रक ड्राइवर फरार है, तलाश में जुटी हुई है पुलिस। नारकोटिक्स पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एमडी ड्रग बरामद किया गया और बड़ी खबर यह है, बड़ी बात यह है कि पीओके से इसकी सप्लाई होती थी। आरोपियों ने कबूला है कि कश्मीर से सप्लाई हुआ है ड्रग। रायपुर से खबर है, लेडी डॉन की मां और भाइयों का आतंक देखने को मिला। नगर निगम के सुपरवाइजर के घर में जमकर तोड़फोड़ की है। मामूली बात को लेकर घर के दरवाजे में पत्थर फेंके हैं। लेडी डॉन मुस्कान मां और भाइयों ने पत्थर फेंके हैं। निगम सुपरवाइजर सुरेश रक्सील की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। मौधापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला और पत्थर फेंकने की तस्वीरें, झगड़े की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि पत्थर फेंक दी गया। लेडी डॉन मुस्कान और उसके भाइयों ने तोड़फोड़ की है, पत्थर फेंके हैं और ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। निगम सुपरवाइजर, नगर निगम के सुपरवाइजर सुरेश रक्सील के घर पर तोड़फोड़ की और शिकायत पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खैरागढ़ से भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर के चिकित्सा के पेशे को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां झोला छाप डॉक्टर महेंद्र वर्मा ने इलाज के बहाने महिला से दुष्कर्म किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर ने पहले महिला से 3 साल तक नजदीकियां बढ़ाई, प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने का झूठा प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। हैवानियत की ये तस्वीर तब निकलकर सामने आई जब डॉक्टर ने अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाने की वजह से महिला के पति को अश्लीलता से भरा मैसेज व्हाट्सएप कर दिया। इसके बाद महिला ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। उधर जांजगीर से नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले नाबालिग लड़के समेत 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
जिसमें से नाबालिग आरोपी को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है और उसके आरोपी 4 रिश्तेदारों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बता दें आपको कि 9 अप्रैल को नाबालिग लड़की अपने परिवार के साथ सोई हुई थी जब उसका नाबालिग लड़के ने किडनैप कर दिया और अपने रिश्तेदार के घर ले गया, जहां उसने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी कर दी है। वहीं जांजगीर चांपा के पकरिया गांव में आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर एसपी विवेक शुक्ला ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ क्षेत्र का निरीक्षण किया है और लगातार हो रहे सड़क हादसों की जानकारी ली है। दरअसल यहां स्पीड ब्रेकर काफी ऊंचा बनाया गया है जिसकी वजह से ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। बता दें कि 2 दिन पहले स्पीड ब्रेकर की वजह से बाइक से गिरकर महिला की मौत हो गई थी। वहीं दिसंबर 2023 में दूल्हा दुल्हन समेत एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई थी। लगातार हो रही इन सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए एसपी विवेक शुक्ला ने एक्सीडेंटल स्पॉट का जायजा लेते हुए मौके पर सफेद पट्टी रेडियम लगाने के निर्देश दिए हैं और निरीक्षण के बाद ऊंचे स्पीड ब्रेकर को हटा दिया गया। कोरबा के बालकों से गायब हुई है 1 करोड़ और 80 लाख की एल्यूमीनियम। पुलिस ने दिल्ली से इसको बरामद किया। यह एल्यूमीनियम बालकों से गुजरात के सिलवासा ले जाई जानी थी, लेकिन हरियाणा का ट्रक ड्राइवर ट्रक को सिलवासा की जगह दिल्ली ले गया, जहां से एल्यूमीनियम को डिस्पोज करने की फिराक में घूम रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। अब पुलिस आरोपी ट्रक ड्राइवर के साथियों की तलाश कर रही है। पिछले महीने बालकों से लगभग 60 टन एल्युमिनियम सिलवासा गुजरात के लिए निकला था। 2 ट्रकों में निकला हुआ यह माल जो अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचा, उक्त मसरूका का अफरा तफरी करते समय जब्त किया गया है। जब्त मसरूका और अफरा तफरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। शेष आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं चिरमिरी में अवैध कोयला तस्करी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। लाखों रुपयों के अवैध कोयला कारोबारी की जानकारी निकलकर सामने आई है और ऐसा ही एक अवैध कोयला परिवहन करते हुए वाहन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कोयले के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।